सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज एक बहुत बड़ा प्रश्न भी है, जैसा कि आपने अभी पढ़ लिया होगा कि अगर कोई व्यक्ति अनाज्ञाकारिता कर देता है तो क्या परमेश्वर उसको आशीष देता है। चलो अगर हम बात करें किसी परमेश्वर के याजक की, भविष्यद्वक्ता की, या कोई प्रभु का सेवक जो पुलपिट की सेवा करता है, जो प्रभु की वेदी की सेवा करता है, जो एक चरवाही करता है, ये बहुत गंभीर बात है, छोटी नहीं है। हालांकि थोड़ा समय लग सकता है आपको उसको समझने के लिए, लेकिन ये बहुत गहरी और गंभीर बात है। अपना थोड़ा सा समय इस वीडियो को देने की कोशिश करना। प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा ताकि आप इन बहुत सी बातों को लेकर सीख सको, गंभीर हो सको, ताकि आप कुछ खो ना पाओ। तो परमेश्वर अपने याजकों के साथ भी गंभीर है, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। तो जब हम देखो ये क्वेश्चन जब उठता है कि अगर मेरे को आशीष मिल रही है तो क्या इसका मतलब परमेश्वर मुझसे खुश है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आज एक विश्वासी थोड़ा सा ठहर कर अपने बारे में ये प्रश्न सवाल ये परमेश्वर से नहीं पूछता है कि प्रभु तू मुझे आशीष दे रहा है, तू मुझे चंगा कर रहा है, तू मुझे छुटकारा दे रहा है, तू मुझे बरकत दे रहा है, तू मेरे रास्तों को खोल रहा है, तू मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे रहा है, तो क्या प्रभु इसका मतलब ये है कि मेरा जीवन तेरे ग्रहण योग्य है? क्या प्रभु तू मुझसे खुश है? ज़रूरी नहीं है कि हमें सब कुछ मिल रहा है तो इसका मतलब प्रभु हमसे खुश है। देखो प्रभु के वचन में लिखा है वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपनी दया करता है, दोनों पर मेह बरसाता है, दोनों को रोटी देता है, ये वचन में लिखा है। लेकिन जब हम वचन की गहराई में चलते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु हमें इन बातों को सिखलाता है, बतलाता है कि जब मूसा भविष्यद्वक्ता के साथ कुछ ऐसा हुआ था, जब उनसे एक अनाज्ञाकारिता हुई, बड़ी भयानक बात है। ध्यान से सुनना, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा इस वचन के द्वारा और आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाओगे ताकि आपसे आगे गलती ना हो, ना मुझसे हो, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन वो पुराने नियम की बातों को लेकर, शिक्षा को लेकर और दूसरों के अनुभवों के द्वारा प्रभु हमें सिखलाता है कि हम दूसरों के समान ना गिरें, हम दूसरों के समान ठोकर ना खाएं। ये बहुत गंभीर बात है। परमेश्वर पिता यहोवा ने जब मूसा नबी को बुलाहट के लिए बुलाया था और उसको भेजा था, पहली बार जब फिरौन के पास मूसा नबी को भेजा गया परमेश्वर की ओर से, और उस समय से लेकर चट्टान से पानी निकालने तक मूसा से ना एक गलती हुई थी, सिर्फ एक गलती हुई थी, और वो अनाज्ञाकारिता था। अनाज्ञाकारिता मतलब परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है वो नहीं करना और उसके विपरीत कर देना, या कुछ घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा कर देना। लेकिन चलो अगर कर भी रहे हैं तो मिलावट कर देना, या किसी प्रकार की भड़बड़ाहट हो, या गुस्सा हो, या डिटाई हो, या किसी प्रकार की कुड़कुड़ाहट के साथ उस चीज़ को करना, तो ये चीज़ सही नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें परमेश्वर के जो इजराइली हैं, इजराइलियों ने 10 बार 20 बार रोज़ाना गलती कर रहे थे वो, और जब वो गलतियां कर रहे थे तब परमेश्वर यहोवा मूसा की प्रार्थना को सुनकर उन इजराइलियों को माफ़ कर रहा था। जब इजराइलियों पर विपत्तियां आई तब इजराइलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी, मूसा की दुहाई दी, मूसा हमें बचा, अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर, ये विपत्ति हम पे क्यों आई है। जब परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया, ये विपत्ति मूसा के लोगों पर इसलिए आई क्योंकि मूसा के लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। लेकिन फिर भी जब मूसा ने अपने इजराइलियों के लिए प्रार्थना करी, तब मूसा की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और इजराइलियों को क्षमा किया, छुटकारा दिया, दया की, करुणा की। लेकिन जब एक गलती, पहली गलती, एक गलती और आखिरी गलती मूसा से हुई, भविष्यद्वक्ता से हुई, उस मूसा भविष्यद्वक्ता से हुई, क्या गलती? सुनना पूरी बात ध्यान से, प्रभु का आत्मा आज आर पार छेद देगा। तो जब हम कुछ बातों को पकड़ते हैं तो प्रभु हमें सिखलाता है कि पुराने नियम में जब परमेश्वर के लोग इजराइली जो मिस्र से छुड़ा लिए गए थे मूसा भविष्यद्वक्ता के द्वारा, तो परमेश्वर ने उन इजराइलियों को बहुत आशीष दी, उनको क्षमा भी किया, उन पर दया भी करी। जब उनसे गलतियाँ हुई तब मूसा ने उनके लिए जब प्रार्थना करी, प्रभु उनको इस बार क्षमा कर दे, माफ़ कर दे, प्रभु ने बार बार उनको माफ़ किया। लेकिन जब हम देखते हैं, देखो परमेश्वर ने उनको आशीष भी दी, गलतियाँ करी इन्होंने, प्रभु ने माफ़ किया, उनको आशीषें भी दी, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्यार करता है, उनको बचाना चाहता है कि चलो अब मान जाएंगे, चलो अब मान जाएंगे, चलो अब मान जाएंगे, चलो देता हूँ मैं फिर से आशीष, कोई बात नहीं, अगली बार के लिए ध्यान रखेंगे, अब मान जाएंगे, अब गलती नहीं करेंगे। प्रभु बार बार मौका दे रहा था। तो जब हम देखते परमेश्वर ने इजराइलियों के बीच में पानी को लेकर एक चमत्कार किया था, पानी को 2 भाग कर दिया था। पानी को 2 भाग करने से पहले वो सारे के सारे इजराइली फिरौन की सेना और पानी के बीच में फंस गए थे। एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ इजराइली बीच में फंसे पड़े हैं, क्योंकि दोनों तरफ से इजराइली घिर चुके थे। सबसे पहला घेरा था
जो फिरौन की सेना थी, मिस्री लोगों ने, और दूसरी तरफ से वो गिर गए थे पानी को लेकर, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अब तीसरा बीच में इजरायली अकेले रह गए, लेकिन प्रभु उनके साथ था। तो उस समय वो कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, उन्होंने प्रभु को मतलब प्रभु की दुहाई दी। प्रभु ने देखा है चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। तो प्रभु ने चलो कोई बात नहीं, चीख रहे चिल्ला रहे कोई दिक्कत नहीं। प्रभु ने कहा मूसा चल तू हाथ बढ़ा, पानी को दो भाग कर। प्रभु ने उस चमत्कार को प्रकट किया। प्रभु ने वहाँ पर भी उनको क्षमा करके उनके लिए रास्ता निकाला एक बहुत बड़ा, ताकि उनकी मृत्यु ना हो। तो जब हम आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने पानी का चमत्कार पहले उनके बीच में कर दिया था, लेकिन जब दूसरी बार परिस्थिति ऐसी आई कि उनको बहुत जोरों से प्यास लगी, हालांकि वो परमेश्वर के सभी बहुत बड़े बड़े चमत्कारों को देख चुके थे जो उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं देखे थे, उससे बड़े बड़े चमत्कार उन्होंने अपनी जिंदगी में प्रभु के साथ मूसा के समय में देखे, लेकिन जब उनको बहुत जोर से प्यास लगी, गला सूखने लगा, तो वो कुड़कुड़ाने लगे, दोष लगाने लगे, मूसा की बुराइयां करने लगे और बहुत ज़्यादा कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगे, जिसके कारण मूसा को गुस्सा आ गया। और उन्होंने बोला मूसा पानी का इंतजाम कर भाई, पानी चाहिए, हमें प्यास लग रही, तेरे परमेश्वर से बोल। बहुत सारी बातें उनके और मूसा के बीच में हुई, जिसमें वो दुष्ट आत्मा ट्रांसफर हुई और मूसा को गुस्सा आया। इजरायली कुड़कुड़ा रहे थे, मूसा को गुस्सा आया और परमेश्वर ने कहा था चलो ठीक है मैं इनकी सुन लेता हूँ। चलो मूसा एक काम कर बेटा कि तू चट्टान से बात कर, उस पर लाठी मार। तो मूसा कहते हैं ना कि जब थोड़ा सा गरम गरम मोमेंट होता है, तो उसी मोमेंट में ना मूसा बिल्कुल गरम गरम थे। और क्योंकि इजरायली बहुत कुड़कुड़ा रहे थे, इजरायली बहुत झटक पटक कर रहे थे, बहुत बोल रहे थे परमेश्वर को और मूसा को कि हमें यहाँ ले आया, वहाँ ले आया, यहाँ पर तो पानी नहीं, हमें प्यासा मारेगा, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर उनसे धीरज नहीं धरा गया, जिसके कारण उनके अगुए की कॉलिंग खत्म हो गई। सुनना, लेकिन इसमें परमेश्वर ने फिर भी उनको आशीष दी। जब हम आगे पढ़ते हैं तो इजरायली लोगों ने मूसा को बहुत कुछ बोला और मूसा थोड़ा सा भड़बड़ा गए। कहने का मतलब उनको थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा हैंडल नहीं हो पाया और वो उतावली में होकर या गुस्से में होकर या थोड़ी कुड़कुड़ाहट को लेकर जो बातें उनके बीच में चल रही थी, उस दौरान परमेश्वर ने उनसे कहा था चल मूसा कोई बात नहीं, छोड़, तो इग्नोर कर, तो एक काम कर, चट्टान से बात करो, उस पर लाठी मार। तो मूसा ने चट्टान से बात नहीं करी। चट्टान से बात करना ज़रूरी था। चट्टान से बिना बात करे मूसा ने चट्टान पर लाठी मार दी। जल्दी से, जल्दबाज में कि इनका मुंह बंद हो, और गुस्से में झड़क पड़क में आकर झट से लाठी मार दी। लाठी तो मार दी लेकिन बात नहीं करी। और परमेश्वर ने देखा, ओ मूसा तूने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा, तूने चट्टान से बात नहीं करी, तुझे बात करनी चाहिए थी उससे, क्योंकि वो चट्टान मसीह है। तुझे बात करनी चाहिए थी उस चट्टान से, फिर तुझे उस पर लाठी मारनी चाहिए थी, फिर वो तुझे पानी देती, लेकिन चट्टान पर तूने पहले लाठी मार दी, बात ही नहीं करी। लेकिन पानी तो देगी ना, क्यों देगी पानी? पानी तो इसलिए देगी क्योंकि मैं अपने लोगों से प्यार करता हूं, उनको बचाना चाहता हूं। लेकिन मूसा याद रख, इस गलती के कारण है ना, अब जिस देश की प्रतिज्ञा तू 40 साल से कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि प्रभु यहोवा तो मुझे उस देश में लेकर चलेगा जिसमें दूध और शहद की नदियां बहती हैं, प्रभु तो हमें यहाँ मारे मारे फिरने का तुम्हारा हिसाब रखता है, तो हमें यहाँ से बचाकर तो हमें उस देश में ले जाएगा प्रभु परमेश्वर, तो हमें उस कनान देश में पहुँचाएगा प्रभु परमेश्वर, जिसमें दूध और शहद की नदियां बहती हैं, वो जो आशीषित शहर है। परमेश्वर ने उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं। परमेश्वर ने उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई थी कि मैं तुम्हें इतनी आशीष दूंगा, तुम पानी मांग रहे हो मैं तुम्हें दूध दूंगा, तुम पानी मांग रहे हो मैं तुम्हें शहद दूंगा, बढ़िया से बढ़िया तुम्हें चीज मिलेगी, अच्छा पानी भी मिलेगा, अच्छा सोचो समझ से बढ़कर जो तुमने कभी जिंदगी में नहीं पाया, जिंदगी में नहीं सोचा, वो चीज मैं तुम्हें दूंगा। ये प्रभु ने सोचा था अपने बच्चों को आशीष देने के लिए। लेकिन इजरायली छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, और पानी नहीं मिला थोड़ी सी उसको लेकर बिना धीरज धरे ही वो बोलने लगे, प्रभु से बोलने लगे, प्रभु से लड़ने लगे, मूसा से लड़ने लगे, जिसके कारण मूसा को क्रोध आया और मूसा कुड़कुड़ा कर क्रोध में आकर जल्दबाज में उन्होंने चट्टान से बिना बात करे चट्टान पर लाठी मार दी। और परमेश्वर ने कहा, मूसा तूने जो मुझे पवित्र करके नहीं ठहराया इजरायलियों के सामने, मैंने तुझसे कहा था चट्टान से बात कर, लेकिन तूने मेरी इज्जत नहीं की, मेरे वचन की रिस्पेक्ट नहीं की, मैंने अपने नाम से ज़्यादा इज्जत मैंने अपने वचन को दिया और तूने मेरे वचन की रिस्पेक्ट नहीं की। इस कारण अब तू उस प्रतिज्ञा के देश में जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, जहाँ पर तुम 40 साल से जाने के लिए कोशिश में हो, अब तू वहाँ पर ना जा सकेगा। लेकिन चट्टान से पानी निकले जा रहा है। समझना इस बात को, बहुत गहरी है।
देखो, मूसा से आज्ञाकारिता हुई लेकिन फिर भी चट्टान से पानी निकल रहा है। ऐसा हो सकता है कि अगर हम देखते हैं किसी की भी जिंदगी को, अगर कोई विश्वासी है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई याजक है, कैसा भी है, अगर उसकी जिंदगी बहुत भरपूरी की आशीषें हैं, हम किसी को क्या बोले, अपनी जिंदगी को ही देखते हैं। मान लो हमने बहुत आशीष पाई है, बहुत आशीष पा रहे हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, हमारी जिंदगी में चमत्कार हो रहे, छुटकारे हो रहे, आशीष आ रही है, बरकत आ रही है, हमारे द्वारा दूसरों की जिंदगी में काम हो रहा है, तो इसका मतलब ये इस बात का पक्का प्रमाण नहीं है कि प्रभु हमसे खुश है। ध्यान रखना, क्योंकि जब मूसा ने पहली अनाज्ञाकारिता कर दी थी इजरायलियों के बीच में, पानी, चट्टान से पानी निकालने के दौरान, जब वो पहली अनाज्ञाकारिता करी, पहली गलती करी, तो मूसा को उसकी उस समय क्षमा नहीं मिली। भूलना मत इस बात को। लेकिन जब मूसा के इजरायली लोगों ने जब गलतियां करी, जब मूसा ने इजरायलियों के लिए प्रार्थना करी, तब इजरायलियों को क्षमा मिली। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है, मूसा से भी प्यार करता है, लेकिन जो गलती की उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। परमेश्वर ने इजरायलियों के प्रति 10-10, 12-12 बार मूसा की प्रार्थना के द्वारा इजरायलियों पर दया की। परमेश्वर ने नाश नहीं किया उनके बड़े बड़े पाप करने के बाद भी। लेकिन जब मूसा की बात आई, मूसा ने जब अपने लिए प्रार्थना करी, तो परमेश्वर ने कह दिया नहीं। ऐसा क्यों है? लेकिन चट्टान से पानी भी निकल रहा है, अनाज्ञाकारिता होने के बाद भी आशीषें आ रही हैं, अनाज्ञाकारिता होने के बाद भी चट्टान से पानी निकल रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं हमारे द्वारा, और हमारी जिंदगी में भी हो रहे हैं, हमें आशीष मिल रही है, बरकत मिली, नया लेवल पा रहे हैं, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं हमारे द्वारा, हमारी जिंदगी में भी हो रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं आशीषों में, बरकतों में, सामर्थ में, अभिषेक में, ताकत में, अनुग्रह में, भरपूरी में। तो इसका पक्का प्रमाण ये नहीं है कि प्रभु हमसे खुश है। परमेश्वर ने इजरायली को आशीष भी दी, चंगा भी किया, छुटकारा भी दिया, लेकिन वो प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच सके। ये गलती मूसा से भी हुई, मूसा भी नहीं जा सका। मूसा ने अपने लिए भी प्रार्थना करी, प्रभु कुछ तो कर, कोई तो रास्ता निकाल। प्रभु ने कहा नहीं, तूने मुझे पवित्र करके नहीं ठहराया, अब तो इस कनान देश में जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, जो मैंने तेरे को देने के लिए सोचा था, अब वो तुझे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो तुम्हें मिलता था तुम उसमें धन्यवादी नहीं, विश्वास योग्य नहीं। तुमने दूसरों के क्रोध, दूसरों की बातों में आकर, क्रोध में आकर, कुड़कुड़ाहट में आकर अपनी आशीष खो ली। अपनी डेस्टिनी, अपनी बुलाहट को मूसा ने वहीं खत्म कर दिया। समझना, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी बुलाहट मूसा की रही है। इतने बड़े, एक सबसे बड़ा लीडर, मतलब सबसे बड़ा लीडर जो बहुत बड़ी संख्या को लेकर चल रहा था, सबसे बड़ी ऐसी कॉलिंग अगर हम देखें जो बहुत बड़ी भीड़ को लेकर चल रहा था, वो पूरे वर्ल्ड में मूसा को देखा जाता है। बहुत बड़ी भीड़ को गाइड करने वाला एक दास, प्रॉफिट मोसेस। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु यहाँ पर सिखलाना चाह रहा है, अगर हमसे गलतियाँ, कहने का मतलब अगर हम आशीष भी पा रहे हैं, तो हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है, क्या प्रभु ये तूने मुझे आशीष दी है, तूने मुझे चंगाई दी है, तूने मुझे बरकत दी, तूने मुझे काम धंधा दिया, तूने मेरी जिंदगी में काम किया, तूने हमारे घर में शांति, शालोम, प्यार, प्रेम, आनंद दिया, बरकत दिया है, तूने मेरी जरूरतों को पूरा किया, क्या प्रभु इसके बाद भी क्या तू मुझसे खुश है या नहीं? पूछने की जरूरत है इन बातों को प्रभु से। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने इजरायलियों को आशीष दी, 40 साल तक परमेश्वर उनको आशीष देता रहा, लेकिन आखिरी में वो उस प्रतिज्ञा के देश में, उस स्वर्ग में, उस कनान देश में वो नहीं जा सके, जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, जहाँ पर उनके मांगने और सोचों से कहीं ज़्यादा बढ़कर आशीष और बरकत मिलती है, जहाँ पर कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, किसी प्रकार की कोई शैतान की चालें नहीं। लेकिन वो प्रभु का बहुत बड़ा क्रेज था जो इजरायलियों ने खो दिया। उनकी परीक्षाएं बड़ी होती गई कुड़कुड़ाने के कारण, एक दूसरे पे दोष लगाने के कारण, क्योंकि मूसा पर दोष लगाए गए, और एंड में मूसा से भी पेशेंस रखा नहीं गया, मूसा से भी संयम नहीं रख पाए, मूसा से भी संयम नहीं रखा गया। जब इजरायलियों ने फोर्स किया, कुड़कुड़ाए, तो वो चीज़ मूसा की ज़िंदगी में बड़े गलत तरीके से काम करी, और मूसा ने अपनी खुद की बुलाहट को ही खो दिया, और इजरायली भी नहीं जा पाए। सिर्फ 2 लोग पहुंचे थे उस देश के अंदर, 30, 35, 40 लाख लोगों में से सिर्फ 2 लोग पहुंचे थे। उदाहरण के तौर पर सोच कर देखो पूरे भारत में कितने लोग हैं। अगर 30, 35, 40, 50 लाख लोगों में से सिर्फ 2 लोग उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंच रहे थे, तो सोचो हमारे भारत का क्या होगा। कितनी खतरनाक बात है। मतलब 50 लाख में से 2 लोग, उदाहरण के तौर पर, चलो 50 में से, हाँ चलो 50 में से मान लो 2 लोग, 1 करोड़ में से 1 करोड़ लोगों में से 2 नहीं 4 लोग, चलो 10 मान लो,
लेकिन फिर भी बहुत छोटी गिनती है। बाकी उन लाखों करोड़ों का क्या हुआ? अगर हम इजरायलियों के बारे में पढ़ते हैं, जो वो इतनी बड़ी संख्या थी, लाखों में थी, जो 30, 35, 40, 50 लाख के लगभग, क्योंकि उनके बच्चे भी थे। उस समय कोई फैमिली प्लानिंग नहीं होती थी, एक बहुत अच्छी संख्या होती थी बच्चे पैदा करने की, कोई रोकथाम नहीं थी। तो मेरे भाई और बहनों, इजरायली भी नहीं जा पाए, जिनको परमेश्वर अगुवाई करता रहा, जिनके साथ साथ चलता रहा, जिनसे परमेश्वर ने बात भी करी, जिनका एक अच्छा लीडर भी रहा, और जिनको परमेश्वर धूप के समय बादल के साथ, रात के समय आग के साथ अगुवाई करता था, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाता था। सोचो, वो लोग तक नहीं पहुंच पाए जिनको परमेश्वर ने बार बार बचाया। आशीषें मिल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा हमसे खुश है। आशीषें, बरकतें मिल रही हैं, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्वर्ग जा सकते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं मत्ती में, तो प्रभु कहता है, लिखा है, वो मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, आश्चर्य कर्म किए, मुर्दों को जिंदा किया, बड़े बड़े चमत्कार किए, तेरे नाम से भविष्यवाणियां करी, तेरे नाम से मैंने दूसरों की जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार किए, दूसरों के आंसू को पोंछा, मेरी भी जिंदगी बदली, दूसरों की भी जिंदगी बदली। प्रभु, तेरे नाम से मैंने क्या क्या नहीं किया। प्रभु कह रहे, सब कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जहां रोना और दांतों का पीसना है। तो सोच कर देखो, हमें आशीष, बरकत, चंगाई, छुटकारा, भरपूरी, परिपूर्णता, सब चीजें हमें मांगते ही मिल रही है। थोड़ा समय लग रहा है, अगर कुछ भी मिल रहा है, चाहे रो पीट कर मिल रहा है, चाहे मांग कर मिल रहा है, तो इसका मतलब पक्का प्रमाण ये नहीं है कि हम स्वर्ग जाएंगे। इसका पक्का प्रमाण ये नहीं है कि खुदा हमसे खुश है। इसका पक्का प्रमाण ये नहीं है कि हम सही चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। इजरायली को बचाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया। चलो इजरायली अब मान जाएंगे, इनको आशीष देते, चलो कोई बात नहीं, प्यार, प्रभु प्यार करता है, इनको भूखा नहीं मारूंगा, नहीं देखा जाएगा मैं, चलो कोई बात नहीं, अनाज्ञाकारिता कर दी मूसा ने, कोई दिक्कत नहीं, उससे मूसा से तो मैं फेटा ले लूंगा, मूसा को मैं देख लूंगा। लेकिन जब इजरायलियों को तो चलो पानी की जरूरत है, कोई बात नहीं, कुड़कुड़ाए बुड़बड़े कोई नहीं, चलो पानी दे दो, फिलहाल तो उनको पानी दे दो, इनको आशीष दे दो, छुटकारा दे दो, चंगाई दे दो, बरकत दे दो, उनकी जरूरतों को पूरा कर दो, रुकी हुई आशीष खोल दो, कोई नहीं, आशीष दो, क्या पता आगे मान जाए। प्रभु कहता है, चेक कर, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, कहीं मैं तेरी दीवट को हटा ना दूं। मेरे भाई और बहनों, अगर आज हमें सब कुछ मिल रहा है, ये बात मेरे लिए भी प्रभु हमसे कहता है कि जो भी चीज तुझे मैं दे रहा हूं, उसका मतलब ये मत समझे कि मैं तुझसे खुश हूं। एक बार अपने आप को जांच और परख, कहीं तेरे अंदर कोई खोट तो नहीं, कोई कमी तो नहीं, कोई खमीर तो नहीं, जो तुझे गिराना चाहता है, जो तुझे बर्बादी की ओर ले रहा है, जो तुझे अधलोक की ओर खींच रहा है। कहीं तेरे अंदर कोई ऐसी कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, कहीं तेरे अंदर कोई ऐसा खमीर तो काम नहीं कर रहा जो मुझे पसंद नहीं है। जैसे एक गलती मूसा ने करी थी, उसको उसकी गलती का क्षमा पश्चाताप भी नहीं मिला, तुरंत प्रभु ने कहा तू नहीं जा पाएगा। और परमेश्वर ने उस देश के कनान देश कनान शहर, उस जगह के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर दिया, लेकिन मूसा उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। सिर्फ उसमें 2 लोग गए, यहोशू और कालेब। मेरे भाई और बहनों, वो 2 लोग, उसमें एंट्री करने वाले लोग, परमेश्वर चाहता है कि हम सभी एंट्री करें। लिखा है, वो किसी दुष्ट और पापी के मरने से खुश नहीं होता, लेकिन वो अपने वचन से बंधा हुआ है। वो कहता है, मेरे आने में इसलिए देर हो रही है ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिले, कोई नाश ना हो। इसलिए अपने आप को जांचो, 2 मिनट रुको, लंबी सांस लो और पूछो, प्रभु तूने मुझे सांसें दी हैं, तूने मुझे जिंदगी दी, नौकरी बिजनेस दिया, अच्छा पति पत्नी दिया, 3 समय का खाना दिया है, प्रभु जेब में पैसे दिए। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, खाली है, लेकिन सांसें तो हैं, सुन तो पा रहे हो, प्रभु आपको खाना तो दे रहा है। पूछना, प्रभु तू मुझे रोटी भी दे रहा है, क्या प्रभु तू मुझसे खुश है या नहीं? प्रभु से पूछना, बैठना, प्रार्थना करना, प्रभु यदि तू मुझसे खुश नहीं है ना, तो मुझे मौका दे, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे शुद्ध कर, मेरे ढिठाई के पाप, कुड़कुड़ाहट के पाप, दोष लगाने के पाप, बुराई के पाप, गड़बड़ी के पाप, कमी निकालने वाले पाप, न्याय करने वाले पाप, झूठ के पाप, चुगली के पाप, निंदा के पाप, व्यभिचार के पाप, मेरे उन सभी गलती, पाप, गुनाह, अपराध, अधर्मों को क्षमा कर प्रभु, तेरे लहू से मुझे धो दे, जिसके कारण मैं अपनी बुलाहट से दूर हो रहा था, जिसके कारण मैं तुझसे दूर हो रहा था, जिसके कारण मैं कनान देश में नहीं जा पा रहा था, जिसके कारण मैं स्वर्ग के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था। प्रभु मेरा स्वर्ग जाना ना रोके। यदि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा पाप है, कोई ऐसा व्यवहार है, कोई ऐसा खमीर है जिसके कारण मेरा स्वर्ग जाना रुक सकता है, प्रभु आज मेरे उन सभी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को क्षमा कर, मेरे अंदर का सारा खमीर आंसू निकाल दे। मैं अपने आप को खाली करता हूँ, तेरे सामने सरेंडर समर्पित करता हूँ। तू मुझे चला, तू मुझे बना, अपने अनुसार मुझे चला, ताकि मैं तेरी प्रतिज्ञा के देश में पहुँचूँ, ताकि मैं स्वर्ग में पहुँचूँ, स्वर्ग में जाऊँ, अधिकारी बनकर प्रभु रहूँ और तेरे दाहिनी ओर में विराजूँ। प्रभु स्वर्ग में मैं तेरे साथ रहूं। ऐसा अनुग्रह मुझ पर कर प्रभु, जहाँ पर भी मैं गलत हूँ मुझे करेक्ट कर। मैं अपने आप को तेरी चाक पर रखता हूँ, तो मुझे अपने अनुसार चला, अपने अनुसार बना और अपने अनुसार ढाल दे,
क्योंकि मैं तेरा हूँ। यदि कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा कर, अपनी दया अनुग्रह करुणा के द्वारा तो मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे याद कर। मेरे पापों के कारण, अधर्म, गुनाह, गलती, पापों के कारण मुझे याद मत कर, अपनी दया के कारण मुझे याद कर, मुझे क्षमा कर। तू तो दया का सागर है, तू माफ़ करने वाला परमेश्वर है, तू ही तो करुणा निधान है प्रभु, कि तू ही हमें उठाता है। यदि हमसे पाप हो भी गए तू ही उनको क्षमा कर सकता है। और आज हम तेरे पास आते हैं, हमें क्षमा कर। हम अपनी बुलाहट को खोना नहीं चाहते, हम स्वर्गीय डेस्टिनी को खोना नहीं चाहते प्रभु। हम जैसे भी हमें ग्रहण कर, हमारा हाथ पकड़ के चला प्रभु। बहुत बार गिर जाते हैं, गिरे हैं, हमारा हाथ थाम ले, क्योंकि तूने कहा है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। हे प्रभु मेरे कदमों को संभाल ले, मैं किसी प्रकार से शब्दों से, विचारों से, व्यवहार से, कामों से मैं गिरने ना पाऊँ, तुझसे दूर ना होने पाऊँ, क्योंकि सबसे बड़ा धन तो मनुष्य का प्राण है। क्योंकि प्रभु जो संसार की वस्तुएं वो संसार की मिट्टी में मिल जाएंगी खुदा, मुझे इस मिट्टी में नहीं मिलना है प्रभु। मुझे तेरे पास जीवित रहना है, अनंत काल का जीवन तुझे तेरे पास जीना है, मुझे नरक में नहीं जाना है प्रभु। मेरे पापों को क्षमा कर, तू दया कर, मैं जैसा भी हूँ तू मुझे ग्रहण कर। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तूने मेरी ज़िंदगी में नया काम किया। आमीन। इस प्रकार से आप प्रार्थना करो, कुछ भी प्रभु आपको दे रहे हैं धन्यवादी रहो, जो आपके पास है उसमें धन्यवादी रहो। कोई भी परफेक्ट नहीं है, गलती हम सबसे भी हुई है, मुझसे भी हुई है, लेकिन माफ़ी मांगकर, अपनी गलतियों को जानकर, उनको छोड़कर आगे बढ़ना है, ताकि हम पर दया हो। हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।